देर के बाद राज को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राज डरते पीछे मुड़ कर के देखा और उसके चेहरे की तरफ गया तो उसने देखा कि वो कोई और नहीं, राज का भाई पुरुषोत्तम है जो उसे लेने आया है। और वो उसके साथ जो कुछ भी किया आगे मैं आप लोग को वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो इस वीडियो को फुल वॉच करना, तभी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। राज ने पुरुषोत्तम को देखा और उसने उसे अपने साथ गले लगा लिया और पुरुषोत्तम आराम से खड़ा था। उसे कुछ भी आवाज़ नहीं हुआ, सुख दुख मतलब कि किसी भी तरह का उसे ना सुख हुआ ना दुख हुआ ना कोई भावना रही। आराम से पुरुषोत्तम खड़ा था और राज ने उससे गले लगा लिया, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और थोड़ी देर के बाद ही पुरुषोत्तम सामान लेकर के आ गया स्टेशन पे। वो भी बहुत ज़्यादा सामान थे, लेकिन राज और दिव्या से पहले स्टेशन से सामान लेकर के और पहुंच गए मार्केट में, जहाँ पे उस पुरुषोत्तम का कार था वहीं पे था। तो ये सब देखकर राज और दिव्या के मन में आया कि ये सब कैसे हो सकता है। सोचते सोचते इन दोनों के मन में काफ़ी ज़्यादा झटका लगा और ये लोग डर गए। लेकिन ये लोग सोचने लगे, अगर इतना ज़्यादा सामान ये लेकर आ भी जाता तो मेरे सामने से गुजरता, लेकिन ये मेरे सामने से नहीं गया। और उन दोनों ने इन बातों को सोचते सोचते इनकार कर दिया। और फिर पुरुषोत्तम जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था, उसने इन दोनों को गाड़ी में आने के लिए बुलाया और राज और दिव्या गाड़ी में बैठने के लिए चल दिए। लेकिन उन्हें ये गाड़ी जान पहचान की नहीं लग रही थी, क्योंकि राज पुरुषोत्तम के गाड़ी को पहचानता था, लेकिन ये गाड़ी दूसरी थी। फिर भी वो बिना कुछ सोचे समझे वे दोनों उस वाले गाड़ी में बैठ गए। और बैठने के बाद जो कुछ हुआ, जो भी सवाल पूछता उसका केवल हाँ या ना में जवाब देता, या फिर जो सवाल उसे समझ में नहीं आता वो चुपचाप रहता। ये सब देखकर राज को थोड़ा कठिनाई महसूस हुई, जिसके कारण वो थोड़ा गुस्सा से आ गया, पर उसने गुस्सा नहीं दिखा। और पुरुषोत्तम गाड़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चला रहा था। राज ने कहा भाई धीरे चला ले, तो पुरुषोत्तम ने कहा भाई तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। और गाड़ी 160-170 के स्पीड में चल रही थी। पुरुषोत्तम को अजीब सा लगा कि कोई भी आदमी, वो भी इस बाज़ार में, इतना ज़्यादा स्पीड में गाड़ी कैसे कंट्रोल कर सकता है। खैर ध्यान नहीं दिया और आगे चौराहा था, वहाँ से एक कट ले लिया और एक सुनसान रास्ते पे आ गया। राज ने कहा कोई शॉर्टकट है क्या, तो पुरुषोत्तम ने कहा हाँ शॉर्टकट है, तू चल बस। रात के 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे, तभी बीच रास्ते में गाड़ी को अचानक पुरुषोत्तम ने बंद कर दिया और कहा भाई रुक मैं अभी आता हूँ। तो फिर राज ने कहा भाई अकेले कहाँ जा रहा है, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। पर पुरुषोत्तम ने कहा मैं रुक जा भाई, तू विश्वास कर मुझ पर, मैं 2 मिनट के अंदर में आ जाऊँगा। और फिर वो वहाँ पे रुका रहा, थोड़ी देर रुका रहा और रात के पक्का 12 बज चुके थे। राज ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक रुका, पर अभी तक वो आया नहीं पुरुषोत्तम। तभी उसे पुरुषोत्तम का एक कॉल आया और पुरुषोत्तम ने कॉल पर राज को कहा अरे यार राज तुम कहाँ हो, मैं अभी तुम्हारा स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक तुम स्टेशन पर नहीं पहुँचे हो क्या। पर पुरुषोत्तम ने कहा अरे यार क्या मजाक कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ गाड़ी में था, अभी तुम कहाँ हो जो गए हो। तो पुरुषोत्तम ने कहा अरे यार तुम कहाँ स्टेशन पे ही रुके थे रात भर क्या। तो राज ने कहा हाँ भाई वहीं रुके थे। अरे भाई तो जल्दी वहाँ से निकल जा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बात उसे पुरुषोत्तम ने कही। राज कुछ समझ नहीं पाया और उसने पुरुषोत्तम से कॉल पर ही पूछा भाई क्या मजाक कर रहा है, ये सब क्या है, जब क्या मुझे नहीं बताएगा क्या। तभी पुरुषोत्तम ने कहा भाई देख उस स्टेशन पर भूतों का राज है और वहाँ पे मैंने तुझे कहा था रात नहीं गुजारने के लिए, पर तूने मेरी बात नहीं मानी और उसी भूतों में से कोई एक मेरा रूप लेकर के तुम्हें कार में बिठा कर ले आया है और वो
वो तुम्हें भटका देगा। जो भी रात भर ठहरता है वो उसे अलग अलग स्थानों पर ले जा कर के भटका देता है और वो हमेशा के लिए उधर ही भटकता रह जाता है। लेकिन राज ने कहा भाई ऐसा तो नहीं होता है, ये सब क्या है, बकवास रहता है ये सब। लेकिन फिर भी राज को विश्वास करना पड़ा और पुरुषोत्तम ने कहा तू जल्दी से दिव्या को लेकर वापस जल्दी आ जा, नहीं तो फिर तेरा भी अता पता गायब हो जाएगा। राज ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद पुरुषोत्तम ने कार की गेट खोली तो देखा कि दिव्या कार में से गायब है। यह सब देखकर राज घबरा गया और वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और थोड़ी दूर पर उसे एक खंडहर दिखा जो कि एक हवेली से भी खतरनाक था। वो धीरे धीरे उस खंडहर पर चढ़ गया और वहाँ देखा कि वो शैतान जो कि हैवान था वो दिव्या के साथ कुछ गलत करने ही वाला था। तभी राज को याद आया कि उसे एक साधु ने कहा था जब भी ज़रूरत पड़े और तो तुम हनुमान जी का नाम लेकर के उस पर प्रहार कर सकते हो। पर राज तो ये सब चीज़ मानता नहीं था, लेकिन राज ने एक बार ट्राई करके देखा तो उसने एक लोहे की रॉड लेकर के और उस हैवान पर हमला कर दिया, जिससे वो हैवान थोड़ी देर तक तो शांत हो गया बजरंगबली के नाम से। और वो दिव्या को लेकर के कार में चढ़ कर के वापस आ रहा था। वो कार भूत का ही था और थोड़ी दूर तक वो हैवान उस कार के पीछे पीछे चलता रहा पर ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया। और फिर राज ने गांव जाकर सारी बात बताई और वो दोनों आज तक इस घटने को भूले नहीं और रामनगर का नाम सुनते ही कांप जाते। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया, सपोर्ट करे जाकर, और चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। आप लोग जाकर के वहाँ से उस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और इस चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। वो वाला चैनल डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा तो आप लोग सपोर्ट करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।